तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जेडी कंप्यूटर में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, हम जब भी आते हैं न्यू जानकारी के साथ आते हैं, तो आज हम फिर हाजिर हुए एक और न्यू जानकारी के साथ, एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ। उससे पहले दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को कर लीजिए यहाँ से सब्सक्राइब, और कर लीजिए इस बेल आइकन को प्रेस, ताकि इसी तरीके से हम जो भी नया वीडियो बनाएं वो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। चलिए दोस्तों, बात करेंगे न्यू जानकारी, न्यू अपडेट, जो कि दोस्तों यहाँ पर आपको मिलेगा पीईबी की ओर से। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आज हम बात करेंगे पीईबी की ओर से जो आपके फॉर्म भरे जा रहे हैं ग्रुप 4 असिस्टेंट ग्रेड 3 स्टेनोटाइपिस्ट स्टेनोग्राफर, और इससे संबंधित दोस्तों यहाँ पर बहुत सारी पोस्ट है, जिसके फॉर्म दोस्तों यहाँ पर 6 तारीख से 20 तारीख तक आपके भरे जा रहे हैं। बहुत सारे कैंडिडेट का कहना है कि सर यहाँ पर जो पोस्ट कोड है बहुत ज़्यादा है, क्योंकि रूल बुक के अनुसार यदि हम बात करेंगे तो रूल बुक के अनुसार दोस्तों यहाँ पर करीब आपके 398 के करीब आपको यहाँ पर पोस्ट कोड दिए जाते हैं। पोस्ट कोड दोस्तों यहाँ पर 135 विभागों में 397 करीब आपको ये पोस्ट कोड है, जिसमें दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं किस पोस्ट के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि आपको इसका प्रेफरेंस कैसे बनाना है। तो हम आपको यहाँ पर एक प्रेफरेंस बना के बताएंगे या फिर दिखाएंगे कि आपको कैसे बनाना है। तो ओवरऑल बात करेंगे तो 397 पोस्ट कोड आपको मिलेंगे, जिसमें आपको हर एक प्रकार की पोस्ट मिलेगी। 135 विभाग में आपको है। 397 को पोस्ट कोड को बनाना कैसे है, जैसे कि मान लीजिए ये हुआ 001 पे, ये है पोस्ट कोड। सहायक ग्रेड 3 की पोस्ट है, आपको यहाँ पर इसको रीड आउट करना है। 27 नंबर के पेजेस से लेके करीब 225 नंबर तक आपको यहाँ पर इसको पढ़ना है, जिसमें दोस्तों यहाँ पर आपको देखना है 001 एक पोस्ट कोड हो गया। विभाग का नाम यदि आप लिखना चाहें तो सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के अंतर्गत ये आपकी भर्ती है। जिसमें दोस्तों यहाँ पर हम पोस्ट कोड की बात करें तो यहाँ पर जनरल की जो जनरल में मेल या ओपन कैंडिडेट के लिए 7 है, महिला की 3 है, ईडब्ल्यूएस में 4 हैं और 2 यहाँ पर महिला कैंडिडेट के लिए हैं। एससी के लिए 3 है, 2 महिला कैंडिडेट के लिए, 7 यहाँ पर एसटी के लिए, 3 महिला कैंडिडेट को, 4 और 2 यहाँ पर ओबीसी और महिला कैंडिडेट के लिए यहाँ पर पोस्ट मिलेगी। इस तरीके से 37 पोस्टें ओवरऑल मिलेगी। इसमें क्या क्या मांगा है ये देख लीजिए। मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्था से 12वीं क्लास पास आउट हो, प्लस 1 ईयर न्यूनतम 1 वर्षीय डिप्लोमा हो। साथ ही दोस्तों यहाँ पर मैप आईटी से आपके पास सीपीसीटी हो, जो कि यहाँ पर हिंदी टाइपिंग हो। तो ये 3 चीजें यहाँ पर हो गई जो मेन है। सीपीसीटी आपके पास होना चाहिए, प्लस 12वीं आपके पास होना चाहिए, प्लस कंप्यूटर का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, डिप्लोमा या डिग्री। आप कंप्यूटर की बात कर लेते हैं तो कंप्यूटर में क्या क्या आपके पास होगा, तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले ही यहाँ पर आएंगे। दूसरे या तीसरे नंबर पर दोस्तों यहाँ पर आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा, जिसमें दोस्तों यहाँ पर आपको सीपीसीटी और कंप्यूटर से संबंधित आपको जानकारी दी गई है। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे, ये है 9 नंबर का है, पात्रता एवं शर्तों, शैक्षणिक तकनीकी व्यावसायिक अर्हताएं। अभ्यर्थी को इसके द्वारा अपना आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि को मांगकर्ता के विभाग भर्ती नियमों के उपबंध अनुसार शैक्षणिक तकनीकी व्यावसायिक अर्हता धारण करना अनिवार्य है। आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि को, तो दोस्तों यहाँ पर जिस दिन आप फॉर्म भरें उस दिन तक आपके पास सारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंप्लीट होना चाहिए। जिसमें दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे सहायक ग्रेड 3 स्टेनोटाइपिस्ट, असुलेपिक, शीघ्र लेखक, स्टेनोग्राफर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, आईटी ऑपरेटर जैसे पदों के लिए न्यूनतम अर्हता अनिवार्य होगी। जिसमें दोस्तों यहाँ पर आपके पास 12वीं क्लास पास आउट हो, प्लस मध्य प्रदेश शासन द्वारा जो पत्र क्रमांक है उसके अनुसार आपके पास यहाँ पर सीपीसीटी होना अनिवार्य रहेगा। ये समय समय पर दोस्तों यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी होता रहा है। 2013 में 1 जुलाई 13 को हुआ, फिर इसके बाद दोस्तों 14 में हुआ, इसके बाद 15 में 2 बार अपडेट हुआ, तीसरी बार भी अपडेट हुआ है, 16 में भी अपडेट हुआ है, 16 में फिर से हुआ है, और 14 के पत्र क्रमांक से 17 और 14 के अनुसार ये सीपीसीटी हुआ है, 18 के अनुसार, 15 के अनुसार, 17 के अनुसार। इनमें पहले सीपीसीटी 1 वर्षीय यहाँ पर था, इसके बाद 2 किया, 4 किया, इसके बाद 7 साल के लिए यहाँ पर वैलिडिटी कर दी। अब दोस्तों ये सीपीसीटी का हुआ। सीपीसीटी में दोस्तों यहाँ पर आपके पास केवल हिंदी पास आउट है 20 शब्द प्रति मिनट की गति से, तो आपका सीपीसीटी का स्कोर कार्ड मान्य होगा, लेकिन उसके साथ साथ आपको कंप्यूटर का सेक्शन पास होना अनिवार्य रहेगा। बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर में क्या क्या चलेगा वो आप देख लीजिए। 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा, जिसमें आपने यूजीसी से मान्यता प्राप्त किसी विद्यालय से आपने डिप्लोमा किया हो, यूजीसी से मान्यता प्राप्त।
यूजीसी से मान्यता प्राप्त मुक्त विश्वविद्यालय से आपने डिप्लोमा किया हो, या फिर डोएक या नेशनल इंस्टीट्यूट इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन नीलेट से यदि आपने कोई ओ लेवल का सर्टिफिकेट किया है तो भी आपका यहाँ पर मान्य होगा। शासकीय पॉलिटेक्निक से यदि आपने एमओएम किया है, मैनेजमेंट ऑफिस मैनेजमेंट का कोर्स किया है, वो भी आपका कंप्यूटर में ये मान्य होगा। शासकीय आईटीआई से यदि आपने कोपा किया है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इन असिस्टेंट, वो भी आपका मान्य होगा। या फिर एससीबीटी या दिल्ली या राज्य सरकार से आपने मान्यता प्राप्त एससीबीटी या एनसीबीटी से कोपा किया है, वो भी आपका मान्य होगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, बीई किया है यदि आपने सीएसआईटी से तो मान्य होगा, एमसीए हो, बीसीए हो, एमएससी आईटी या सीएस से वो भी मान्य होगा, बीएससी आईटी या सीएस से हो वो भी मान्य होगा, एमटेक, एमसीए या फिर एमई इत्यादि आपने किया हो तो ये भी आपका कंप्यूटर में मान्य होगा। बात करेंगे बाकी में, तो कंप्यूटर डिप्लोमा में पॉलिटेक्निक इन कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यदि आपने किया है आईसेक्ट से तो भी आपका मान्य होगा। पॉलिटेक्निक में सीएसआईटी होता है वो भी आपका मान्य रहेगा। मान्य आपका क्या नहीं रहेगा वो देख लीजिए, बीएससी या बीकॉम जिसमें अन्य उपाधियां जिनमें केवल कंप्यूटर केवल एक विषय के रूप में सम्मिलित है वो आपका मान्य नहीं होगा, चाहे आपने बीएससी कंप्यूटर एप्लीकेशन किया हो या फिर बीकॉम कंप्यूटर एप्लीकेशन किया हो, वो आपका यहाँ पर मान्य नहीं होगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर सीबीसीटी की बात कर लेते हैं, तो विभिन्न विभागों द्वारा सीबीसीटी मांगा गया है। तो सीबीसीटी जो आपकी है 20 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी और अंग्रेजी 30 शब्द प्रति मिनट की गति से उत्तीर्ण होना आपके पास अनिवार्य रहेगा। कंप्यूटर प्रेफरेंस सर्टिफिकेट सीबीसीटी आपका यहाँ पर ये आपका चल जाएगा। विभागों द्वारा पद जिनके भर्ती नियमों के अनुसार योग्यता में कंप्यूटर डिप्लोमा शामिल नहीं है बल्कि कंप्यूटर संचालन का ज्ञान होना चाहिए, ऐसे पदों के लिए कंप्यूटर प्रेफरेंस सीबीसीटी परीक्षा के माध्यम से अर्हत स्कोर कार्ड धारित करना प्राप्त होगा। ध्यान रखें, इसमें स्पष्ट तरीके से दिया गया है कि जो कैंडिडेट में जिनमें यहाँ पर बल्कि फिर से पढ़े इसको, विभिन्न विभागों के ऐसे पद जिनकी भर्ती नियमों के अनिवार्य योग्यता में कंप्यूटर डिप्लोमा शामिल नहीं है बल्कि कंप्यूटर संचालन का ज्ञान होना चाहिए, ऐसे पदों के लिए कंप्यूटर प्रेफरेंस सर्टिफिकेट टेस्ट सीबीसीटी परीक्षा के माध्यम से अर्हत स्कोर कार्ड धारित करना प्राप्त होगा। ऐसे पदों के लिए सीबीसीटी स्कोर कार्ड के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की कंप्यूटर आईटी से संबंधित डिप्लोमा की आवश्यकता नहीं होगी। यदि आपने सीबीसीटी किया है तो आपको यहाँ पर उन कंप्यूटर पे संचालन में आपको जरूरत नहीं रहेगी। जिन विभागों के पदों की भर्ती नियम नहीं है या संविदा आधार पर पद स्वीकृत होने के कारण भर्ती नियमों के कारण उनका प्रावधान नहीं, उन पर भी उक्त व्यवस्था लागू होगी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख लीजिए, कंप्यूटर ऑपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, सहायक ग्रेड 3, स्टेनो लेखक और शीघ्र लेखक, स्टेनोटाइपिस्ट, इसी प्रकार के अन्य लिए भर्ती के लिए कंप्यूटर डिप्लोमा सर्टिफिकेट अनिवार्य योग्यता रखी गई है। इसके लिए मान्यता प्राप्त शासन द्वारा निर्धारित कंप्यूटर डिप्लोमा सर्टिफिकेट उल्लेख पैरा 1 के अनुसार किया गया है के अलावा सीबीसीटी स्कोर कार्ड धारित करना भी अनिवार्य होगा। शेष अर्हताएं आपकी यथावत रहेगी, तो ये भी चीज का ध्यान रखना है। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर स्टेनोग्राफर ए और बी के साथ साथ 100 शब्द प्रति मिनट की गति से शीघ्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण हो। अंग्रेजी शीघ्र लेखन के लिए ए एवं बी के साथ मान्यता प्राप्त संस्था से विश्वविद्यालय से 100 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी शीघ्र लेखन हो। अशुलिपिक के लिए, स्टेनोटाइपिस्ट के लिए 80 शब्द प्रति मिनट की गति से आपके पास स्टेनो होना चाहिए। अन्य पदों के लिए 12वीं क्लास पास आउट है। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे कि आपको कैसे इसका प्रेफरेंस बनाना है। ये नोटिफिकेशन आप देख लीजिए, इसको हम चेकआउट करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे प्रेफरेंस कैसे बनाना है। तो 1 नंबर से दोस्तों यहाँ पर आपको पढ़ना शुरू करना है, नोट डाउन करना है। आपको नोट डाउन कैसे करना है वो आप देख लीजिए। जैसे कि मान लीजिए ये पोस्ट कोड आपका 1 होगा या 2 होगा, कोई भी देख लीजिए। जैसे ये पोस्ट कोड 2 है, स्टेनोटाइपिस्ट, इसके लिए आपके पास 12वीं हो, हिंदी टाइपिंग सीबीसीटी हो, कंप्यूटर हो, प्लस 80 शब्द प्रति मिनट की गति से आपके पास स्टेनो का डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना अनिवार्य रहेगा। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे कैसे आपको बनाना है। तो ये कुछ इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर रहेगा। 12वीं क्लास के पोस्ट कोडों की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पोस्ट कोड के 12वीं के। जैसे खाद्य सुरक्षा विभाग में प्रयोगशाला सहायक की पोस्ट है, 015 आपका ये पोस्ट कोड है। 12वीं विज्ञान विषय के साथ पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर ये जनरल है, जनरल में ओपन की 1 सीट है, महिला की सीट नहीं है। ईडब्ल्यूएस में कोई भी सीट नहीं है, एससी में कोई नहीं है, एसटी में 1 पोस्ट है ओपन की और ओबीसी में 1 पोस्ट महिला पुरुष की है। इस तरीके से आप देख लीजिए। 12वीं क्लास पास आउट वाली 015 है, 019 है, 073 है, 137 है। 137 में दोस्तों यहाँ पर डीएड आपसे मांगा गया है। 138 है, 162 है, 181
में आपके यहाँ पर 12वीं कृषि से हो, 183 में कृषि से हो और यहाँ पर 185 में 12वीं उत्तीर्ण हो, कंप्यूटर का संचालन का आपको ज्ञान हो, 84 में 85 में 12वीं हो, इसके बाद 86 में 12वीं मांगा गया है, प्रचलन का दक्षता मांगा गया है, 188 है, 190 है, 192, 194, 95, 96, 99, 199 कृषि मांगा गया है, 201, 202, 206, 342, 355, 393, 394 और 395, इसके साथ 396 है, 397 है, 2062 है और 063, 064, 065, 072 ये पोस्ट हैं दोस्तों केवल 12वीं या फिर आपके पास बीएससी 12वीं से हो या फिर कोई में यहाँ पर आपके पास सर्टिफिकेट स्पेशल सर्टिफिकेट हो, ये केवल 12वीं बिना सीपीसीटी वाली पोस्टें आपकी इतनी ही हैं। सीपीसीटी की पोस्टों की बात कर लेते हैं तो सेकंड पेज से यहाँ से आपको मिल जाएगा देखने को, जिसमें दोस्तों यहाँ पर आप 001, 004 है, 006, 007 है, 010, 016, 017, जिसमें दोस्तों यहाँ पर 016, 17 में ये आपका हिंदी अंग्रेजी दोनों टाइपिंग आपसे मांगी गई है। इसके बाद 24 में हिंदी अंग्रेजी दोनों टाइपिंग आपसे मांगी गई है, कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा मांगा गया है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 025, 026 में भी आपसे मांगा गया है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 68 में अंग्रेजी हिंदी दोनों टाइपिंग मांगी गई है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये सारी जो पोस्टें हैं वो केवल सीबीसीटी प्लस कंप्यूटर प्लस 12वीं क्लास है। ये आपका जो रहेगा ये जो आपकी 12 नंबर का है, इसमें दोस्तों यहाँ पर 12th है, 121 पे है, सीबीसीटी हो हिंदी अंग्रेजी से 133 है, उसमें भी यहाँ पर मांगा गया, 134 में भी यहाँ पर मांगा गया है, 153 में, 159 में हिंदी अंग्रेजी टाइपिंग दोनों मांगी गई है, 176 में भी यहाँ पर मांगी गई है। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर एक वर्षीय कोडिंग क्लर्क का जो डिप्लोमा है या फिर अनुभव है वो मांगा गया है 278 में। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर ये सारी जो पोस्टें हैं AG3 की हैं, सहायक ग्रेड 3 की हैं, असिस्टेंट ग्रेड 3 की हैं, इनको आप अप्लाई कर सकते हैं। कोडिंग क्लर्क में 333 में 1 वर्ष का अनुभव है प्लस यहाँ पर सीपीसीटी और 1 वर्ष का यहाँ पर अनुभव रहेगा 333, 334 में। ये पोस्टों के अनुसार रहेगा। हिंदी अंग्रेजी सीपीसीटी भी यहाँ पर आपसे मांगी गई है। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर कोडिंग क्लर्क में 1 वर्ष का अनुभव मांगा है 347 में। बाकी दोस्तों यहाँ पर जो पोस्टें रहेंगी 370 में भी सीपीसीटी कंप्यूटर 1 वर्षीय अनुभव मांगा गया है, ये भी आप देख सकते हैं। बाकी में दोस्तों यहाँ पर सीपीसीटी 12वीं प्लस हिंदी और कंप्यूटर आपके से यहाँ से मांगा गया है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आप लिस्ट बना लीजिए। लिस्ट बनाने के बाद दोस्तों यहाँ पर पोस्टों के अनुसार यहाँ पर प्रेफरेंस दे दीजिए, जिसमें ज़्यादा पोस्ट है उसको आप पहले कीजिए। जो आपके नियरेस्ट में जो जिले हैं, विभाग हैं, आप जिस जिले से आते हैं उसके भी यहाँ पर आप सबसे पहले इनको अप्लाईबल करेंगे, इनको सबसे पहले आप यहाँ पर दे सकते हैं। इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये पूरी लिस्ट बना लीजिए। लिस्ट बनाने के बाद दोस्तों यहाँ पर इसको आप अप्लाई करेंगे, यहाँ से आप इस फॉर्म को कंप्लीट करेंगे। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके मन में कोई डाउट होता है तो दोस्तों आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं @JD कंप्यूटर। यहाँ भी मैं गवर्नमेंट जॉब संबंधित, डेली करंट अफेयर संबंधित, डेली न्यूज संबंधित सभी प्रकार की जानकारी दोस्तों यहाँ भी अपडेटेड करता रहता हूँ। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद।